तो आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे साम्राज्य की जिसका नाम सुनते ही जहन में ताकत, क्रूरता और एक बेमिसाल विस्तार की तस्वीरें उभर आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगोल साम्राज्य की। लेकिन देखिए, जब भी मंगोलों का जिक्र होता है या उनके सबसे बड़े नेता चंगेज खान का, तो एक सवाल हमेशा खड़ा होता है। क्या वो सिर्फ बेरहम लुटेरे थे जिन्होंने शहर के शहर तबाह कर दिए, या फिर कहानी कुछ और है? क्या वो एक महान शासक थे, एक विजनरी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये जो छवि है ना मंगोल योद्धा की, ये इतिहास की सबसे डरावनी तस्वीरों में से एक है। सोचिए, घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट, हवा को चीरते हुए तीर, वो सच में एक ऐसी आंधी थे जिसे रोक पाना नामुमकिन सा लगता था। और यही इमेज, यही तस्वीर सदियों से हमारे दिमाग में छपी हुई है, तबाही और फतह का एक जीता जागता सिंबल। मगर सवाल ये है कि इस खौफनाक इमेज के पीछे की हकीकत क्या थी? मतलब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने से पहले ये लोग थे कौन? इनका समाज कैसा था? तो चलिए जरा इस मिथक के पर्दे के पीछे झांकते हैं और उनकी असली दुनिया को समझते हैं। ये देखिए, ये नज़ारा, ये है मध्य एशिया के वो विशाल खुले मैदान जिन्हें स्टेपीज कहते हैं। यही था मंगोलों का घर। और सच पूछिए तो इसी जमीन ने, इसी मुश्किल माहौल ने उनके जीने का ढंग, उनका समाज और हाँ, उनका किरदार भी घड़ा था। यहाँ जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती थी। तो एक एम्पायर बनने से काफी पहले मंगोल समाज असल में काफी बिखरा हुआ था। वो कोई एक राष्ट्र नहीं थे, बल्कि चरवाहों और शिकारियों के कई अलग अलग ग्रुप्स थे जो अपने अपने कबीलों में रहते थे। और इनमें एकता, अरे एकता तो बिल्कुल नहीं थी। आपस में ही लड़ाइयां चलती रहती थीं और अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए इन्हें चीन जैसे अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ ट्रेड करना पड़ता था। और फिर इसी बिखराव और लगातार चलती लड़ाइयों के बीच से एक शख्स का उदय होता है। एक ऐसा इंसान जिसने ठान लिया था कि वो इन सारे कबीलों को एक करेगा और दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। उस नौजवान का नाम था तेमुजिन। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसने कबीलों की खूनी लड़ाइयां देखीं, बहुत कुछ सहा, लेकिन वो टूटा नहीं। उसने इन सबको एक साथ लाकर एक नए राष्ट्र की बुनियाद रखी। तो समझने वाली बात यह है कि वो सिर्फ एक कॉन्करर नहीं था, बल्कि एक नेशन बिल्डर भी था। अब जरा इनकी तरक्की की रफ्तार देखिए, ये कमाल की है। लगभग 1167 में तेमुजिन का जन्म होता है और 1206 आते आते मंगोल सरदारों की एक बड़ी मीटिंग होती है जिसे कुरिल ताई कहा जाता था। वहां तेमुजिन को चंगेज खान का खिताब मिलता है, जिसका मतलब था यूनिवर्सल रूलर। और फिर 1227 में जब उनकी मौत हुई, तब तक वो दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिग्यूअस लैंड एम्पायर की नींव डाल चुके थे। इस नक्शे को देखिए, ये चंगेज खान की मौत के वक्त का नक्शा है। मतलब सिर्फ 21 साल के राज में इतना बड़ा साम्राज्य, प्रशांत महासागर से कैस्पियन सागर तक। सोचकर ही हैरानी होती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी जीत की कीमत क्या चुकानी पड़ी? देखिए, मंगोलों की जीत की कहानी के हमेशा दो पहलू हैं। एक तरफ जबरदस्त तबाही और दूसरी तरफ एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा जुड़ाव जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इस नंबर को देखिए, 16 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 1222 में सिर्फ एक शहर हेरात पर मंगोलों के कब्जे के दौरान मारे गए लोगों की अंदाजन संख्या है। सिर्फ एक शहर। ये एक नंबर ही काफी है हमें ये याद दिलाने के लिए कि मंगोल हमलों की क्रूर सच्चाई क्या थी और उसकी इंसानी कीमत कितनी ज्यादा थी। और यही बात हमें इस स्लाइड पर साफ दिखती है। साम्राज्य के दो चेहरे। एक तरफ है विनाश, शहर के शहर घिरे गए, लाखों लोग मारे गए, खेत खलियान, सिंचाई के सिस्टम सब बर्बाद हो गए। पूरे यूरेशिया में एक दहशत का माहौल था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। वो था जुड़ाव। इतने बड़े इलाके को एक राज के नीचे लाया गया। व्यापारियों के लिए, मुसाफिरों के लिए रास्ते महफूज हो गए और सिल्क रोड पर सामान, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, इन सब का ऐसा लेनदेन शुरू हुआ जैसा पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। तो फिर चंगेज खान और उनके साम्राज्य की असली विरासत क्या है? दुनिया पर उनका असर कितना गहरा और स्थायी रहा? चलिए अब इस पहलू को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, चंगेज खान की लेगेसी सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी,
उन्होंने यासा नाम का एक कानून भी बनाया। ये एक बहुत ही सख्त लीगल कोड था। इसमें सब कुछ था, प्रॉपर्टी के अधिकार से लेकर मिलिट्री डिसिप्लिन तक, हर चीज के लिए नियम थे। और ये कानून ये उस जंगली या बर्बर वाली इमेज को सीधा सीधा चैलेंज करता है। ये दिखाता है कि वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्टेट बना रहे थे। हाँ, चंगेज खान की मौत के बाद वो एक विशाल साम्राज्य तो बिखर गया। उनके बेटों और पोतों ने उसे आपस में बांट लिया, जिन्हें खानत कहा जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये जो अलग अलग राज्य बने, जैसे गोल्डन होर्ड या इल्खनेट, इन्होंने भी अपने अपने इलाकों के इतिहास पर सदियों तक बहुत गहरा असर डाला। चंगेज खान के बारे में एक मशहूर कहावत है। वो कहते थे, मैं खुदा का भेजा हुआ कहर हूं। अगर तुमने बड़े गुनाह न किए होते तो खुदा मेरे जैसा कहर तुम पर न भेजता। ये लाइन उनकी उस खौफनाक इमेज को पूरी तरह से बयान करती है। पर अब हम ये भी जानते हैं कि इस कहर वाली इमेज के पीछे एक नेशन बिल्डर, एक लॉ गिवर की कहानी भी छिपी है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इतिहास कैसे फैसला करता है कि कौन हीरो है और कौन विलन? चंगेज खां की कहानी यही याद दिलाती है कि हिस्ट्री में चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। एक ही इंसान एक ही वक्त में एक महान निर्माता भी हो सकता है और एक भयानक विनाशक भी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं, कैसे याद करते हैं और उसे परखने का हमारा पैमाना क्या होना चाहिए।